मयाभिकर्मणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वाल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रयातो महतो भयात्। इस मार्ग में ना कोई नुकसान होता है और ना ही कोई कमी आती है। इस रास्ते पर थोड़ी सी भी प्रगति बड़े भय से बचा सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। ना इह अभिकर्म नाशः अस्ति प्रत्यवायः न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न इह अभिकर्म नाशा अस्ति। न इह अभिकर्म नाशः अस्ति। प्रत्यवायः न विद्यते स्वाल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिकर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वाल्पम् अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिकर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। नेहाभिकर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते।
स्वाल्पमपि यस्य धर्मयस्य त्रयातो महातो भयात्। स्वाल्पम अपि यस्य धर्मयस्य त्रयातो महातो भयात्। मयाभिकर्म नाशोऽस्ति प्रतिवायो न विद्यते। स्वाल्पम अस्य धर्मयस्य त्रयाते महतो भयात्। मयाभिकर्म नाशोऽस्ति प्रतिवायो न विद्यते। स्वाल्पमस्य धर्मयस्य त्रयाते महतो भयात्। सिनोनिम्स ना, नहीं। यह इस योग में अभिकर्म प्रयत्न करने में नाशः हानि अस्ति है। प्रत्यवाय त्रास ना कभी नहीं विद्यते है। नसु अल्पम थोड़ा, अपि यद्यपि धर्म से धर्म का त्रयाते मुक्त करना है। महत महान, भयात भय से, नयाभिकर्म नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वाल्पमपि यस्य धर्मयस्य त्रयातो महतो भयात्। इस मार्ग में ना कोई नुकसान होता है और ना ही कोई कमी आती है। इस रास्ते पर थोड़ी सी भी प्रगति बड़े भय से बचा सकती है। कर्म का सबसे ऊंचा और दिव्य गुण यह है कि हम उसे श्री कृष्ण के लिए करें, न कि किसी सुख, लाभ या इंद्रियों की तृप्ति की उम्मीद में। जब हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं तो उसका थोड़ा सा आरंभ भी कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका कोई नुकसान नहीं होता और वह कभी नष्ट नहीं होता। दुनिया के कामों में अगर कोई कार्य अधूरा रह जाए तो पूरा प्रयास बेकार हो जाता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया कोई भी काम, इवन इनकम्प्लीट अधूरा, हमेशा असर छोड़ता है। ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह काम पूरा हो या नहीं। अगर किसी ने कृष्ण भावनामृत का सिर्फ 1% काम भी किया हो तो उसका स्थायी फल मिलता है। अगली बार वह 2% से शुरू करेगा, लेकिन भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता न मिले तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का थोड़ा सा हिस्सा ही निभाया था, फिर भी भगवान की कृपा से उसे पूरा लाभ मिला। इस बारे में श्रीमद् भागवत 1.517 में एक बहुत सुंदर श्लोक है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन न पक्को अत्थ पतेत्तो यदि यत्र क वा भद्रम भूदमुष्यम किंको वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। अगर कोई अपना धर्म छोड़कर भगवान के चरणों की भक्ति करता है और वह काम अधूरा रह जाए तो भी उसे कोई हानि नहीं होती, लेकिन अगर कोई अपने भौतिक धर्म को पूरा करता है तो उससे उसे क्या सच्चा लाभ मिलता है। जैसे ईसाई कहते हैं, अगर कोई अपनी आत्मा खोकर पूरी दुनिया पाले तो उसे क्या मिला। सांसारिक काम और उनके फल शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत में किया गया काम शरीर के नष्ट
नष्ट होने के बाद भी आगे चलता है। कम से कम इतना तो तय है कि अगले जन्म में ऐसा व्यक्ति अच्छे ब्राह्मण परिवार या धनवान कुल में जन्म पाता है, जिससे उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म यही अनोखी विशेषता रखता है। आध्यात्मिक मार्ग में थोड़ा भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यह उस बीज की तरह है जो कभी न कभी अवश्य फल देता है। जीवन में भौतिक प्रयास असफल हो सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक प्रयास कभी नष्ट नहीं होते। वे मन को शुद्ध करते हैं और जीवन को दिशा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस मार्ग में किया गया थोड़ा भी प्रयास महान लाभ देता है। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।